नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 73 से लेके 100 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका शुरू होगा 73 से, ठीक है? बाकी के प्रश्नों के हल के लिए जो है आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन है 6 पुरुष ए, बी, सी, डी, ई और एफ और 6 महिलाएँ हैं पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। इनमें से 5 सदस्यों की टीम चुनी जानी है। सी और यू को एक साथ चुना जाना है, ठीक है? पहला शर्त क्या दिया है कि सी और यू को एक साथ चुना जाना है, ठीक है? तो देखिए इसमें जो है सी है लेकिन यू नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। अब देखिए अगला दूसरा कंडीशन, एक यहाँ पर दिया है कि बी को चुना जाता है तो उसके साथ ना तो यू होना चाहिए ना तो यू। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो बी के साथ ना यू होना चाहिए, बी के साथ यू है, ये आपका ऐसे भी नहीं होगा। दूसरा जो दिया गया है कि ए, बी, एस और टी में से ठीक 2 व्यक्तियों को चुना जाना है, इनमें से 2 ही होने चाहिए, ठीक है? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ए, बी, एस 3 है। मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें आप देख रहे हो कि एबीएस इसमें भी 3 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है? तो बचा कौन? तो आपका बच गया बी, यानी यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। तो राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन-सा युग्म गलत है? देखिए असम का बिहू ये तो सही है, गुजरात का जो है लोक नृत्य गरबा है, ये भी सही है, छत्तीसगढ़ का डगला ये भी सही है, लेकिन उत्तराखंड का जो है ये तपाली सही नहीं है, ठीक है? उत्तराखंड के जो है महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य हैं, वो आपका हो जाएगा जैसे आपका हो गया तोलिया, ठीक है? जागर है, गोरा है, ठीक है? लघबीर है, फिर आपका छपेली है, फिर आपका जो है संचेरी है। ये जो है महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, ठीक है उत्तराखंड। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। ये गढ़ा था हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें से? तो हो जाएगा चौधरी रहमत अली, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। किसी कूट भाषा में प्राइम को किस रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा ए, बी, सी, डी, तो जी, एच, आई, के, एल, एम, ठीक है? अब एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है? अब यहाँ से देखिए पी का के है, देखिए इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है ना? पी का के हाँ, है। फिर देखिए आर का क्या है? आई, आर का आई है, आर का ठीक है? यहाँ से जो है तब आई का क्या हो जाएगा? तो आई का आर हो जाएगा, ठीक है? एम का एन, एम का एन, री का भी, भी का भी, यानी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, ठीक है? उसी तरह एस का अपोजिट अगर लीजिएगा, तो एस का अपोजिट क्या है? देखिए एस का अपोजिट यहाँ पर क्या है? तो एच है, ठीक है? यहाँ पे एच हो जाएगा। फिर पी का आप देख रहे हो, पी का क्या है? के है। ओ का क्या है? तो ओ का एल है। आर का क्या है? तो आर का आई है। और टी का क्या है? टी का जी है। तो एच के एल आई जी, ठीक है? यानी आपका हो जाएगा ए। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फार्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? वो आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना? इसको जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक? तेजस नामक स्वदेशी एलसीए फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है? तो किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है? इनके द्वारा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? ये मंजूरी दी गई थी 2007 ईस्वी में, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है ना? जो इस श्रेणी को पूरा करेगा, ठीक? तो देखिए यहाँ पर अंतर आप देखिए कितने का है? 1 का। यहाँ पे 4 का, ठीक है? ये आपका माइनस हो जा रहा है, ये प्लस हो रहा है। यहाँ पे 9 का, ठीक है? यहाँ पर अगर इससे अंतर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अंतर कीजिएगा तो ये तो आपका 16
अच्छे से मिल मिल रहा है, देखते हैं। या दूसरा आप देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपका 3 का 3 रहे और 1 का वर्ग कर दें, तो हो गया 4, ठीक? अब 4 में से फिर 4 में से यहाँ पे जो है 2 का वर्ग, तो जोड़ने पर तो हो नहीं होगा, तो घटा देते हैं। 2 दूनी के 4 घटाएँगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक? अब इसके बाद जो है यहाँ पर आप ले लीजिए 0, ये जो है 3 का वर्ग जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9, फिर आपका 9 यहाँ पर रखिए। अब क्या कीजिए, ये घटाव है तो घटाव रखिए, 4 का कीजिए, चार को 16, 16 9 घटेगा 7, ठीक है? अब -7 आपको रखना है, फिर माइनस हो गया तो आपको प्लस रखना होगा 5 का, है ना? क्या आ जाएगा 5 5 25, 25 में से 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 18, ठीक ही जी, ठीक है? चलिए, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की को कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं हो सकती। कितने से? तो 15% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है? एक फल विक्रेता 60 रुपये में 12 के भाव से संतरे खरीदता है। देखिए 60 रुपये में 12, ठीक है ना? 60 रुपया में 12 मतलब कि 12 जो है, ये जो फल मिल रहा है, यानी कि संतरा जो मिल रहा है, वो मिल रहा है 60 रुपये, ठीक है? तो अगर एक संतरे की अगर बात की जाए, तो 60/12 हो जाएगा, है ना? कितने में मिलेगा? 5 रुपये में, ठीक? चलिए, अब आपको कमाना है कितना? 20% लाभ। तो एक संतरे का यहाँ से जो है ये 5 रुपये मिल रहा है, अगर इसको अगर आप बेचोगे, एक संतरे का अगर विक्रय मूल्य निकालोगे, 20% लाभ कमाना है ना? 5 गुणे क्या हो जाएगा? 120/100, देखिए 0, 0, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, ठीक है? 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना? एक संतरे का, ठीक? अब तो 60 रुपया में जो है, देखिए 6 रुपया में आपको जो है, एक बेचा जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि 60 रुपये में कितने संतरे बेचना होगा? तो 6 रुपये में इतना है, 60 रुपये में कितना हो जाएगा? सीधी-सी बात है, 10 से गुना हो जाएगा, है ना? यानी कितना हो जाएगा? 10, ठीक है? बी। यहाँ पे आपको तालिका दिया गया है, अंक जो है 50 में से ये जो अलग-अलग विषय हैं, इनमें ये अंक प्राप्त किए हैं। जो छात्र हैं ए, बी, सी, डी और ई, ठीक? अब देखिए, पहला है कि किस छात्र के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत न्यूनतम है, मतलब कि सबका आपको प्रतिशत निकालना है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ से ई, बी, सी, डी, यहाँ पर भी आपको दिया गया है, देखिए अगले सवाल में भी यही वाला है, लेकिन ये भी मतलब सबका आप निकाल लीजिए परसेंटेज, ठीक है? चलिए, यहाँ पर हम ए का प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो ए का प्रतिशत निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? ये 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, यानी 200, ठीक है? ये 8 7, या देखिए 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 24 8 32 और 32 3 35, हाँ? यानी 235 हो घटा, ये जो है 50-50 अंक का 5 है, आपका हो जाएगा 250, परसेंटेज के लिए 100 से आप क्या कर दोगे? गुणा। तो देखिए 50 दूनी 100 और ये आपका 5 बार, ठीक है? 5 से पंचों का 20 और 5 सत्ते 35, 27, तो ये कितना हो जाएगा? 94, ठीक? ए के लिए, डी के लिए जब आप निकालिएगा, डी के लिए क्या हो जाएगा? देखिए, डी के लिए यहाँ से देखिए, तो ये 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, यानी 120 हो जाए, ठीक है? अब यहाँ से देखिए, इसमें क्या है कि इसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है? ये 2 हो जाएगा, 2 3 5, 5 5 10, ठीक? 10 10 20, यानी ये आपका हो जाएगा 140, 140, ये आपका 2 बटा क्या होगा? 5, है ना? 100/, इससे करना ही है, 100/250 से। देखिए 5 से आप कर दीजिए, ये कि क्या हो जाएगा? 5 से 5 दूनी 10 और 5 से 40, 28 दूना कितना हो जाएगा? 56, ठीक है? उसी का कीजिएगा, देखिए ये आपका क्या है? 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 150, और फिर आप इसमें देख रहे हो, एक इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो गया। इसमें 10 है,
में 12 तो 10 12 22, 22 और 6 28, 28 5 37, मतलब कि ये आपका हो गया 183, ठीक है? तो ये आपका 183 हो जाएगा। 183 हो, ठीक है? फिर वही 2/5 से कर देना आप। तो ये कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 तिया 15, 3 6 5 6 का 30 और ना कीजिएगा 2 दूनी का 4, 6 का 12, 2 तिया 24, 70 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, ठीक है? चलिए डी के लिए देखते हैं। डी के लिए क्या दिखे, 4 4 दूनी 8, 6 3 12, 6 16, 4 5 20, ठीक है? यानी 200 हो गया। और यहाँ से देखिए 5 5 10, ठीक है? 10 9 19, ये 219 हो जा रहा है, ये 5, ठीक है? क्या हो जाएगा, क्या आप कीजिएगा तो पंचों को 20, फिर ये 5 8 40, ना कीजिएगा 2 8 16, 6 6 7 चौका, ठीक? तो ई का जोड़िए देखिए क्या हो जा रहा है, ये देखिए 50 30 80 20 100, 100 ये आपका 40, 140 140 3 43 47, यानी 148, 2/5, 5 से कीजिएगा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है? 4 8 5 40, 5 छक्का, 2 छक्का 12, 9 18 19, 3 4 1, ठीक है? तो अब देखिए, अब सबका जो है परसेंटेज निकल गया, ये देखिए ए, बी, ये किस छात्र के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत न्यूनतम है? किसका न्यूनतम है इसमें से? देख रहे हो बी का, है ना? तो किसका न्यूनतम है? तो बी का, ठीक है? यानी कि ये आपका हो जाएगा, ठीक? चलिए अगला देखिए, ए, बी, सी, डी और ई में से किसी भी छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अधिकतम प्रतिशत किसका था? आप ऊपर निकाले थे ए का 94 था, ठीक है? ए का आपका 94 हो जाएगा। देखिए मान में कहीं गड़बड़ है, ठीक है? अगर उसके इस अनुसार देखें तो यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी आपको हो जाएगा ई, ठीक है? 93 के आस-पास यही है, ठीक? चलिए, अगला है किन 2 छात्रों के अंकों का अंतर न्यूनतम है? तो किसका अंतर न्यूनतम है आपको ये देखना है, ठीक? तो देखिए आप देखिए इसमें से किसको घटाएँगे तो सबसे देखिए किसको घटाएँगे? आप अगर इसमें से ई में से अगर बी को घटाएँ तो सबसे छोटा मान आएगा, है ना? 64 में से ये घटाएँगे तो आपको 3 ही प्राप्त होगा, ठीक है? और किसी का तो नहीं लग रहा है। ई में से आपको क्या घटाना है? बी या बी और ई आप कर सकते हो, है ना? यानी कि सी हो जाएगा, ठीक? तो इस तरह से जो है आप उसका वहाँ पर निकाल लेते हो तो ये आसानी से तीनों आप हल कर पाओगे, ठीक है? अगला दिया गया है कि यदि हम सभी 5 विषयों के आधार पे छात्रों को रैंक प्रदान करते हैं और फिर हम उन्हें केवल भौतिकी, रसायन और गणित विषयों के आधार पर रैंक प्रदान करते हैं, तो दोनों मामलों में रैंक की व्यवस्था किस प्रकार होगी? तो देखिए, अगर आपको ध्यान होगा, इसमें जो है ए को आपको कितना मिला है 235, ए को जो है ध्यान रखना, ए को जो है टोटल जोड़ने पर 235, बी, सी, डी और ई। बी को क्या मिला है? सी को 140, ठीक है? सी को 183, सी को 140, सी को 183 और डी को आपको मिला 219 और 48, 100। तो अगर इसके अनुसार अगर आप रैंक देखते हो, पहला स्थान किसका हो रहा है? ए का, ठीक है? दूसरा डी का, ठीक? तीसरा सी, तब ई, के बाद, ठीक है? अब अब देखिए देखिए यहाँ से देखिए, आपको लेना क्या है इसमें से? भौतिकी, रसायन और गणित, भौतिकी, रसायन और गणित, सिर्फ़ जो है यही वाला लेना है यहाँ तक, ठीक है? यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 4 तियाई 12 और 7 8 15 यानी 100, ठीक है? 4 तियाई 12 यानी 120, 8 8 दूनी 16, 16 और 7 23, तो 43 ही हो जा रहा है, ठीक है? तो 43 के अनुसार अगर देखिएगा, ए को मिला 143, तो बी, सी और का मान जो है निकाल लेना है। देखिए बी के लिए अगर देखोगे, तो आपको जो है 29 33, यहाँ से 33 33 या इसकी कहो कि 30 तिहाई 90, है ना? 90 5 95 हो जाएगा।
टी के लिए कितना हो गया 95 के लिए 95। ठीक है, टी के लिए अगर देखोगे, देखिए यहाँ से आप कर दीजिए 90, ठीक है, 90 और 10 100 और 100 और ये 9 5 14, ठीक है, कितना हो जा रहा है 114। अब अगला देखिए टी का क्या है, ये चरती 12, हाँ, अब 12 और 9 5 14, 134 हो जा रहा है। ठीक है, आपका 134। फिर ई के लिए अगर देखिए, ये आपका कितना हो जा रहा है 50 30 80 और 20 100 105। ठीक है, ये आपका हो गया 105। अब जो है इसका अगर रैंक आप देते हो तो आप देख पा रहे होंगे, इसका अगर आप रैंक देते, ये जो है पहले स्थान पे, इसमें से आपका फिर हो जा रहा है क्या डी, फिर डी हो गया, फिर आपको क्या हो रहा है सी, फिर आपका क्या हो रहा है ई, हाँ, अब बी। दोनों स्थितियों में आप देख रहे हो क्या है, एक समान है। ठीक है, दोनों ही मामलों में जो है रैंक क्या है, समान है, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले संबंध है। देखिए श्रीलंका क्या है, द्वीप है। भारत क्या है, प्रायद्वीप है। ठीक, एक परिवार के 6 सदस्य M1 M2 M3 M4 M5 M6 उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो है इसी क्रम में हो। ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये मैंने टिक कर दिया। ठीक? जैसा कि आप जानते हो, इधर क्या हो जाता है, बायाँ, इधर क्या हो जाता है, यहाँ से मान लीजिए दायाँ। ठीक है? देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना? ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब किया गया है कि M3 जो है M5 के दाईं ओर निकटतम स्थान पर, ठीक है? M3 M5 के दाईं ओर है। देखिए आपका क्या हो सकता है, और मान लें यहाँ से, और एक चीज़ और दिया गया है कि M5 जो है पंक्ति के सिरों पर नहीं बैठा है, तो M5 ना इधर है ना इधर है, तो आपका हो सकता है कि अगर मान लें ऐसे M5 यहाँ, ठीक है, और M3 जो है इसके दाईं ओर निकटतम स्थान पर, 3 को मैं निकटतम दाईं ओर कर दे रहा हूँ, ना इधर दायाँ है। फिर क्वेश्चन फिर क्या दिया गया है कि M1 ये सवाल थोड़ा-सा गलत दर्शा दिया। फिर भी देखते हैं, ये बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। M1 के बाईं ओर दूसरे स्थान, यहाँ पर M2 होना चाहिए। ठीक है? ये छोड़िए, देखते हैं आगे। M4 जो है M2 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। M4 M2 के, है ना? अब तो यहाँ पर है नहीं, मतलब यहाँ पर लग रहा है कि M2 ही होना चाहिए। ठीक है? M2 जो है M1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। M1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। M1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर M2 है। ठीक है? और M4 जो M2 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो M2 के दाईं ओर आपका यहाँ पर M4 हो जाएगा। ठीक है? और फिर बचा कौन? M6। ठीक है? अब क्वेश्चन दिया गया है कि पंक्ति के सिरों पर कौन है? तो यहाँ पर आपका M6 है, यहाँ पर M4 है। ठीक है? यानी M6 M4, M6 M4। एक पंक्ति, एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके पति की बेटी मेरे भाई की बेटी है। ठीक है? तो उस आदमी का उस महिला की बेटी से क्या संबंध है? देखिए, जैसा कि यहाँ दे रहा है कि मेरे भाई की बेटी, है ना? ध्यान रखिएगा, मेरे भाई की बेटी है। तो जो बेटी है उसकी भाई, मतलब जो आदमी जो कह रहा है उसका भाई है ना? बेटी या यहाँ पर भाई जो इसका पापा हो जाएगा, और पापा के क्या है भाई, यानी पिता का भाई हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, फ्लोरीन है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये क्या है? ये तीनों क्या है ये गैस है। ठीक है? और ये आपका गैस नहीं है। ठीक है ना? ये ठोस है। यहीं आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है? दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। देखिए मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर। ठीक? ये एक ये पैमाना है, ये भी जो है, वैसे तो चारों जो है लंबाई और दूरी के मात्रक हैं। ठीक है?
तो यहाँ पर जो है आप इसको अगर देखोगे, ये जो है नॉर्मल जो आपका पैमाना ये हो गया और ये जो है ब्रिटिश वाले रूल में लागू होता है ये, ठीक है? ये जो पैमाना है ये आपका असंगत हो। यहाँ पे देखिए कितने घंटे हैं, ठीक है? 4.14 घंटे। इसको जो है घंटे, मिनट और सेकंड में बदलना है। आप यहाँ से देख रहे हो, ये तो 4 घंटे हो गया है, ठीक है? लेकिन ये जो आपका बच रहा है, ये घंटा है, इसको मिनट में बदल लो। 60 से क्या कर दोगे? गुणा, ठीक है? देखिए 14 छक 84 हो जाए, 1 जीरो, 2 अंक के बाद क्या होगा? 10, ठीक है? मतलब कि ये मिनट है यहाँ से। तो यहाँ पर जो है ये तो आपका मिनट हो गया, ठीक है? 8 मिनट। ये जो बचा इतना मिनट, वो जो आप क्या करोगे? इसमें आप जो है 60 से गुणा कर दीजिए, जाएगा सेकेंड। देखिए गुणा करेंगे तो 4 छक्का 24 हो जाएगा, है ना? ना 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद 10, मतलब ये आपका हो जाएगा 24, ठीक है? इस तरह से आप पाओगे 4 घंटे 8 मिनट 24 सेकंड, ठीक? यानी कि सी। उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए एम जो है आपका 13 पे आता है, ठीक है? एच किस पे आता है? 8 पे, मतलब 5 का अंतर, ठीक है? 5 का अंतर हो रहा है, ठीक है? तो उसी तरह से 5 का या 8 में से 5 का अगर घटा दो, 8 में से 5 घटाओ, तो क्या आ जाएगा? 3 आएगा, ठीक है? 3 यानी कि सी, यानी यही आपका हो जाएगा, आगे सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, और बाकी को मिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हो। देखिए एन जो है आपका क्या हो जाएगा? ये 14 पर हो जाएगा और आई 9 पर, ठीक है? तो ये भी 5 का अंतर हो रहा है। ये यानी इसमें से भी 5 का अंतर अगर करो, ये 9 पर है, तो 9 में 5 घटाओगे 4, ठीक है? पी किस पे आता है? तो पी आता है 16 पे, ठीक है? और ये आपका जो है ए 11, यानी कि ये भी 5 का अंतर, 11 में से 5 यानी 6, तो ये पर क्या आता है? एफ, यानी कि यही आपका। चलिए आगे देखते हैं। किसी कुट भाषा में जो क्रैक्स को जो है ये लिखा जा रहा है, उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाए? देखिए आर ए, इसको लिखा जा रहा है डी क्यू डी डी ए आर। चलिए देखिए यहाँ से आप देख रहे हो सी डी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? घट रहा है। ये ए बी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये घट रहा है। ये ए एल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है? तो अगर आप उसी तरह से इसको लीजिएगा, यानी इससे एक अधिक, इससे आगे वाला, ए से आगे आगे वाला एक क्या हो जाएगा? पी, पी से कम, यानी पहले वाला, तो क्या होता है? ओ पी, यानी ओ आता है ना? यानी ओ हो जाएगा। फिर आर से एक अधिक, यानी आर से एक अधिक आप जाओगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है? ओ से एक कम, यानी एन हो जाएगा। क्यू से एक अधिक क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, ठीक है? टी ओ एस एन भी, ठीक है? अब यहाँ से देखिए टी है, टी से एक कम क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा बी, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है रिक्त स्थानों को पूरा करना है, जो इस श्रेणी को जो है पूर्ण कर पाए, तो क्या होगा? अभी एक पिछला जो है आप बनाए थे, लगभग ये भी वैसे ही है, लग रहा है, ठीक है? तो देखिए हम लोग किए थे आई से स्क्वायर किए थे, तो ये 4 हुआ था, ठीक है? तो क्या ये भी वैसे ही है? शायद नहीं। देख लेते हैं यहाँ पर अंतर क्या है? 1 है। यहाँ पर जो अंतर करेंगे, तो आपका 27 हो जा रहा है। यहाँ पर अंतर आप करेंगे, तो क्या हो जा रहा है? 100 में ले घटेगा 5 और 5 में 3 घटेगा 2 और 1। मतलब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये का घन है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ये जो है 1 का घन है, फिर आपका जो है 3 का घन लिया गया है, फिर जो है ना? 5 का घन लिया गया है और ये सब क्या है? विषम संख्या है ना? 1, 3, 5, 5 का तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 का घन करोगे, कितना हो जाता है? तो 7 का घन जो हो जाता है, तो 7 49, यानी 343 हो जाएगा, ठीक है? तो आप 156 में 343 को जोड़ देंगे, 9 3 9 हो जाएगा,
4 9 हो जाएगा और 1 3 4 यानी 499 यानी कि डी। ठीक है? यहाँ पे देखिए 6 महिलाएँ ये WN, W2, W3, W4, W5 और W6 अलग-अलग होटल में जो है हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो है इसी क्रम से होटल में हों। देखिए पहले इनको ये नोट कर लेते हैं। ये W1, W2, W3, W4, W5 to 6। अब देखिए किया गया है इसमें से कि कोई भी 2 महिलाएँ समान होटल में नहीं रहती, ठीक? और फिर एक महिला केवल एक होटल में रहती है। फिर दिया गया W4 जो है होटल पी या आर में नहीं रहती। तो ये देखिए W4 ठीक है? ये जो है पी या आर में नहीं रहती है। मतलब ये पी या आर, ठीक है? इनमें नहीं रहती है। इसके लिए पी आर खत्म। 3 W3 क्रमशः जो है एस में यानी W3 ये जो है आपका एस में हो गई और W6 किस में हो गई? ये डब्ल्यू में रह रही है, ठीक है? और फिर W1 जो है टी या आर में नहीं रहती है। W1 जो है ये टी या आर में नहीं रह रही, ठीक? अब W ये 5 आर या पी में नहीं रह, तो ये जो है आर या पी में, ठीक है? वहीं आर या पी आर जो भी आप कहिए, तो आर इसमें भी नहीं है, आर इसमें भी नहीं है, टी नहीं है, टी नहीं है। यहाँ पर आपका हो सकता है क्यू हो या ये भी हो सकता हो कि पी हो, ठीक है? मान के चलिए कि अगर इसमें पी तो डब्ल्यूटी में क्या हो सकता है? डब्ल्यूटी में जो है आर जो है देखिए तीनों में नहीं है। आर इसमें भी हो सकता है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। यहाँ पर आपका आर होगा, ठीक है? चलिए ये आर हो गया। अब इसमें तब क्या हो सकता है? बचा क्यू या टी, तो इसमें क्यू भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, इसमें भी क्यू या टी हो सकता है, ठीक है? अब दिया गया कि निम्नलिखित में से महिला और होटल का कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है? तो इनमें से कौन सा संयोजन सही निश्चित से हो सकता है? देखिए डब्ल्यूटी में पी नहीं, तो ये आपका नहीं है। W5T ये देखिए तय नहीं है कि इसमें क्यू या टी भी हो सकता है। W4 में जो है ये भी क्यू या टी भी हो सकता है। ये वाला जो है ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक? यही आपका आंसर होगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले संबंध है। देखिए किलोग्राम का ये द्रव्यमान का जो है किलोग्राम होता है ना? तो ये किलोमीटर किसका होता है? ये जो है लंबाई का होता है, ठीक है? लंबाई का मात्रक है, ठीक है? ये रहा जो है आपका 73 से 100 तक के प्रश्नों का हल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।